5 में से 4 हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट करते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं इसको, हम चिंतन शिविर करते हैं। लोग मुझे पूछते हैं साहब यही ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करती है? काम इसलिए करती है कि हमने उसके अंदर ऑनरशिप का भाव पैदा किया है। उसको लगता है कि सरकार मैं चला रहा हूं, उसको लगता है निर्णय मेरा है, उसको लगता है कि हां ये राज्य का भला होगा तो मेरा भी भला होगा। ये भाव पैदा किया है। हम चिंतन शिविर करते हैं उसमें। उन्होंने एक और बात कही है कि सरकारी अफसरों को इनोवेशंस के लिए, इनिशिएटिव के लिए अवकाश देना चाहिए। मित्रों, मेरे राज्य में एक स्कीम चलती है, स्कीम का नाम है स्वांतः सुखाय। ये स्वांतः सुखाय स्कीम ऐसी है, कोई भी मेरा सरकारी अधिकारी उसको जिसमें आनंद आता है, उसको उत्साह रहता हो, खुद की पसंद का कोई भी काम, अपने डिपार्टमेंट का हो या ना हो, ऐसा एक काम साल में एक सिलेक्ट कर सकता है और उसके लिए जितना समय उसको देना है दे सकता है अपने सरकारी काम के अतिरिक्त। मित्रों, मेरे यहां सैकड़ों सरकारी अधिकारी हैं जो इस प्रकार के अपनी पसंदगी का एक काम लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। जैसे मैं बताऊं, हमारा एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, तो हमारा जो अंबाजी टेम्पल है वहां पानी का दिक्कत था। उसने तय किया, अब वो फॉरेस्ट ऑफिसर था, फॉरेस्ट तो आप जानते हो, फॉरेस्ट को नुकसान करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है, सिर्फ फॉरेस्ट वालों को ही है। अब वहां हम चेक डैम बनाना चाहते थे कि पहाड़ों में से पानी आता है तो रोकना चाहते थे। इसने बिड़ा उठाया, हमारा अफसर था, उसने बिड़ा उठाया और खुद ने लोगों को जोड़ करके बहुत बड़े संख्या में चेक डैम तैयार किए। उसका परिणाम यह हुआ कि अंबाजी टेम्पल टाउन में पीने के पानी की कष्ट में से मुक्ति हो गई और उसको आनंद आया। अब आज उसकी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन अपने रिश्तेदार भी आते हैं तो पहले वहां ले जाता है, चेक डैम दिखाता है, माता जी के दर्शन बाद में करवाता है। उसको इतना आनंद आता है मैंने काम किया। और ऐसे सैकड़ों अधिकारियों को हमने इनोवेशंस इनिशिएटिव लेने के लिए हमने प्रोत्साहित किया है। मित्रों, ये सारी बातें गुजरात में हो रही है और मैं आज हैरान हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत बढ़िया ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया है भारत सरकार के रिपोर्ट के नाते। उसमें गुजरात नाम होता तो छपता नहीं, मैं बताता हूं, कुछ और ही छप जाता, कुछ और ही छप जाता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन चीजों को कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में, जैसे मैंने कहा, हमने इकोनॉमी को भी 3 हिस्सों में बांट करके हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को भी हम 3 मूलभूत आधार के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। एक रेगुलर फार्मिंग, दूसरा पशुपालन, दूध उत्पादन, और दूसरा वृक्षों की खेती। ट्री प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा कृषि के अंदर अवकाश पैदा हुआ है। हमारे यहां खेतों के किनारे पर जो बाड़ लगाते हैं, लेकिन उसके बजाय अगर पेड़ लगाते हैं तो जमीन बर्बाद हुए बिना भी बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट में हम बहुत सफलतापूर्वक इस काम को किया है। अब धीरे धीरे पूरे राज्य में इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके कारण आज मानिए किसी के घर में बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा होते ही उसने अगर 5 वृक्ष बो दिए, मित्रों मैं विश्वास से कहता हूं, जिस दिन बेटी की शादी करनी होगी तो उन 5 वृक्षों को बेच करके वो आराम से शानदार रूप से बेटी की शादी कर सकता है। ये जब तक हम जोड़ते नहीं है चीजों को, और आदमी विश्वास होता है हां भाई चलिए बेटी का जन्म हुआ, 5 पेड़ लगा दें, बेटी भी बड़ी होगी, पेट भी बड़ा होगा, और सरकार ने अनुमति दी है इस प्रकार के पेड़ बेच सकते हो, तो शादी का खर्चा भी निकल जाएगा, तो हमारी ग्रीनरी बढ़ेगी, उनकी शादी हो जाएगी, संसार ठीक से चलेगा, राज्य प्रगति करेगा। चीजें बहुत छोटी छोटी होती है मित्रों, लेकिन जब इन्वॉल्व होते हैं तो परिवर्तन आता है। दूध उत्पादन, मित्रों हमने पशु की जो केयर की है, आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे देश में
आज भी कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहां मनुष्य के कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए कैंप लगाने पड़ते हैं, चैरिटेबल ट्रस्टों को डोनेशन करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों से डॉक्टरों को गांवों में जाकर के कैटरेक्ट के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ये आज भी हमारे देश में होता है। आपको जानकर के आनंद होगा, हम पशु आरोग्य मेला लगाते हैं। उस पशु आरोग्य मेले में गुजरात एक ऐसा राज्य है दुनिया में, सिर्फ वी आर फर्स्ट स्टेट जहां पर पशु का कैटरेक्ट ऑपरेशन भी होता है, डेंटल ट्रीटमेंट भी होता है। इतनी बारीकी से काम करने से क्या हुआ है, आज मेरे राज्य में ये कैटल केयर के कारण 121 डिसीज ऐसे हैं जो आज पूरी तरह इरेडिकेट हो गए, जो पशुओं को परेशान करते थे। अब कोई मुझे कहे भाई ये मानवता का काम है कि नहीं है, ये करुणा का काम है कि नहीं है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का इससे बड़ा उत्तम नमूना क्या हो सकता है कि जिस राज्य में पशुओं के आंख की भी चिंता होती है। चीजें की जा सकती है मित्रों। हम सर्विस सेक्टर को भी उतना बल देना चाहते हैं। गुजराती आर बेस्ट टूरिस्ट, बट गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और गुजरात इतने बढ़िया टूरिस्ट है ये, आप दुनिया के किसी देश में जाइए, कैंप छो आपको मिल ही जाएगा। और आप देखना था 5 स्टार होटल में घर से लाया हुआ डब्बा खोल करके थेपला निकालेगा, लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर हेरिटेज प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं है तो गुजरात में है। अब हमने इस पर बल दिया, हमने जोर लगाया, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना था, हॉस्पिटैलिटी को बढ़ावा देना था। हिंदुस्तान का टूरिज्म का जो एवरेज ग्रोथ है पिछले 3 साल में, गुजरात का टूरिज्म ग्रोथ हिंदुस्तान के ग्रोथ से डबल हो गया है। और लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो अपने आप कहने लगते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, आम आदमी बोलने लगा है ये। और टूरिज्म का हमारा डेवलपमेंट हुआ है। हम गुजरात के लोग रोते रहते हैं रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। मित्रों, इसी रण को हमने हिंदुस्तान का तोरण बना दिया है। आज हमारा व्हाइट रण देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर व्हाइट रण में एक बड़ा टेंट सिटी खड़ा करते हैं हम 1 महीने के लिए, और देश भर के लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं। 2-2 साल का बुकिंग नहीं मिलता मित्रों। और कच्छ की हैंडीक्राफ्ट, करोड़ों रुपए का हैंडीक्राफ्ट की बिक्री होने लगी है, गरीब आदमी को रोजी रोटी मिलने लगी है। चीजें बदली जा सकती है और हम उस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। यहां चाइना की बड़ी चर्चा हो रही थी। मैं मानता हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, पूरा विश्व उसका ध्यान एशिया पर केंद्रित हुआ है। हर एक को लगता है कि भाई नेक्स्ट सेंचुरी एशिया की है। पूरे आर्थिक जीवन पर दबदबा रहने वाला है एशियन कंट्रीज का। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कौन आगे जाएगा, हिंदुस्तान जाएगा, चाइना जाएगा। हमारी 2 शक्तियां हैं जिस पर हमने ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विश्व के सामने डंके के चोट पर इन बातों को लेकर जाना चाहिए। एक है, हम विश्व के सबसे नौजवान देश हैं, चीन नहीं है। हमारी 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है।
ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, ये हमें चाइना को आगे जाने का एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। अगर हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सारी व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। और दूसरी एक हमारी ताकत है, जिस ताकत को हमें एहसास करना होगा, और वो दूसरी ताकत है डेमोक्रेटिक डिविडेंड। मित्रों, पूरा विश्व लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करता है, और उसमें हम चाइना से कई कदम आगे निकल जाते हैं। और जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो जुडिशियल सिस्टम तक आता है। हमारा देश है जहां न्याय उस भाषा में मिलता है जो आम आदमी सहजता से उस पर विश्वास कर सकता है। चाइना में न्याय चाइनीज लैंग्वेज में मिलता है, और उस ड्राइंग का हर कोई अलग अर्थ निकाल सकता है, वो ऐसी लैंग्वेज है। और इसके कारण विदेश के लोग चिंतित रहते हैं। हम एक एश्योरेंस दे सकते हैं, क्योंकि व्यापार रोजगार में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो जस्टिस चाहिए, ये व्यवस्था हम दे सकते हैं। अगर इन चीजों को हमने बल दिया तो बहुत बड़ा लाभ होता है। और एक बात है जिसमें हम लोगों की कमी है, वो कमी क्या है? देखिए, आज चीन ने बल दिया है स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश में पूरी, और आज दुनिया में आप ओबामा का भाषण सुनोगे तो भी स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, यूके की लीडरशिप को सुनोगे वो भी स्किल डेवलपमेंट कहेंगे, ईस्टर्न वर्ल्ड की देखोगे तो वो भी स्किल डेवलपमेंट, हर जगह पे चर्चा है। और ये बात सही है मित्रों। हिंदुस्तान अगर इतना नौजवान है तो सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। मेरे पास डबल एमए का सर्टिफिकेट हो, ट्रिपल एमए का हो, उससे बात नहीं बनती है, स्किल चाहिए। और भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के मित्र तो हमें दिन रात अखबारों में गालियां देते रहते हैं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने हमें एक अवार्ड दिया। स्किल डेवलपमेंट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर उत्तम से उत्तम इनोवेटिव काम करने के लिए गुजरात सरकार को प्रधानमंत्री का अवार्ड मिला है। भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट काम के लिए 2 साल पहले एक कमेटी बनाकर के आउटसोर्स किया था कि कोई ये बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वो कोई बना करके देंगे वाजपेयी जी, ऐसा कुछ। तो 2 साल हुए जी, दिया नहीं किसी ने। आखिरकार गुजरात का जो कौशल्यवर्धन केंद्र का मॉडल था उसको भारत सरकार ने अडॉप्ट कर लिया। हम कहते हैं भाई, बाकी जगह पे खर्चा करने के बाद एक बार पूछ लिया करो। तीन बातों की ओर बल देने की आवश्यकता मैं समझता हूं, और मैं समझता हूं अगर चाइना के स्पर्धा को हम स्पर्धा के रूप में लेना चाहते हैं तो भारत ने अपनी सोच में, अपनी योजना में, अपनी कल्पकता में 3 बातों को मूलभूत रूप से जोड़ना चाहिए। एक स्किल, दूसरा स्केल, और तीसरा स्पीड। हम छोटा छोटा करेंगे तो नहीं होगा जी, बहुत बड़ी मात्रा में सोचना चाहिए, बहुत विशाल फलक, बड़े कैनवास पे सोचना चाहिए। ये हम क्या करते हैं, 0.1% आगे जाएंगे, 0.2%, उसी में कभी तो आएंगे 0.001% जाएंगे। इससे नहीं होता है। बहुत बड़ा सोचना चाहिए, और देखना बहुत बड़ा सोचते हैं। मैंने एक दिन प्रधानमंत्री से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए साहब, आखिरकार पूरे चीन की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। वो भी दिखाते हैं दुनिया को तो शांघाई दिखाते हैं, पूरा चाइना थोड़ा दिखाते हैं।